नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अतिशय शिक्षकों की कमी को या शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जहां शिक्षकों की कमी है या ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक अधिक हैं छात्र मान से, उनकी एक काउंसलिंग आयोजित की जानी है। तो इस लेटर में उसके लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो आज के वीडियो में हम इस काउंसलिंग के बारे में जानेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस विद्यालय में कौन से शिक्षक अतिशेष है, किनको काउंसलिंग में शामिल होना है, यदि आप काउंसलिंग में शामिल नहीं होते तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं सभी साथियों के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अतिशेष की स्थिति में कब आते हैं। तो जो माध्यमिक विद्यालय है उनमें अतिशेष की शिक्षकों की सूची कैसे निर्धारित की जाती है, इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था पूर्व में। तो चलिए पहले हम उस आदेश को देख लेते हैं। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये आदेश किया गया है कि जो पद संरचना है वो किस तरह से होगी। तो इसमें शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला में शिक्षकों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए एक, 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक, इस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहली तो 2 बात ये है। इसके बाद यदि हम विषयवार शिक्षकों की संख्या देखें तो पहले 3 शिक्षक जो होंगे वो विज्ञान या गणित विषय सहित, दूसरा है भाषा यानी अंग्रेजी का, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान का। तो ये 3 शिक्षक होंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके आधार पर जो चौथा शिक्षक होगा वो आपका संस्कृत का, 5वां शिक्षक होगा आपका जीव विज्ञान का, और 6वां आपका सामाजिक विज्ञान में हिंदी विषय सहित। तो इस तरह से टोटल माध्यमिक में 6 शिक्षकों की उपयोगिता समानता बताई जाती है और इसी तरह से शिक्षकों की निर्धारण होता है। अब यदि ये जो संरचना है किस संख्या तक है, उससे यदि संख्या कम है तब ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी में माना जाता है। तो इनकी काउंसलिंग किस प्रकार से होना है, आज ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो चलिए हम इस आदेश को भी देख लेते हैं। इसमें शामिल न होने पर आपके साथ में क्या कार्यवाही होगी, क्या आपका प्रशासकीय स्थानांतरण होगा, किस तरह से होगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो साथियों, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं हम कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान एवं विषय मान में जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों को एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। साथियों, उच्च पद प्रभार के बाद पोर्टल को भी अपडेट कर दिया गया है। तो वास्तविक स्थिति अब पोर्टल पर शो होने लगी है। इनकी काउंसलिंग 28 अगस्त 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगी। तो प्रत्येक जिले पर होगी। जिले में वर्ग 3 श्रेणी के सभी रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल जो पटल है उस पर चस्पा कर दी जाएगी, कहाँ पर क्या स्थिति बनती है। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन के लिए रखी जाएंगी, कहाँ कहाँ पर पद रिक्त हैं। संबंधित अतिशेष शिक्षक शाला में पदस्थ उस शाला में यदि श्रेणी 3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। अब साथियों, ये श्रेणी 3 को हम देखते हैं किसे इसमें माना गया है। अगर हम श्रेणी की बात करें तो इसमें जो अतिशेष शिक्षकों को 2 श्रेणियों में बांटा जाकर क्रमशः उनकी काउंसलिंग की जानी है। पहली है श्रेणी ए और दूसरी है श्रेणी बी। श्रेणी ए में क्या है कि ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा यानी गणित, विज्ञान और कृषि विषय से उत्तीर्ण है एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं, तब इन्हें उसी विद्यालय में पदस्थ कर लिया जाएगा, यानी कि इनकी काउंसलिंग के द्वारा वहीं पर पदस्थ कर दिया जाएगा और इन्हें अतिशेष की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी बा आती है, यदि इन 3 विषय के अलावा कोई अन्य शिक्षक है
तब उन्हें इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा और उनकी काउंसलिंग होगी। इनकी काउंसलिंग ठीक उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से उच्च पद प्रभार के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इसके लिए पृथक से आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। उसके अनुसार आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। यदि कोई शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में उसे प्रशासकीय स्थानांतरण के द्वारा जहां पर कम शिक्षक यानी शिक्षकों की कमी वाली शालाएं हैं, उन शालाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सूची है वो सूची तैयार की जाएगी काउंसलिंग के पश्चात, और ऐसी सूची को जो शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में स्थानांतरण का प्रस्ताव 30 अगस्त 2024 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया जाएगा। इसके लिए भी फॉर्मेट दिया गया है, परिशिष्ट दिया गया है। तो अतिशेष शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग में 28 तारीख में जो चयन करने की स्थिति है, उसके लिए ये फॉर्मेट है कि आपको कौन सी जो रिक्त पद वाली शाला है वहाँ पर आपने जो चूज किया है, अपनी सहमति दी है, वहाँ पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा, पदस्थापना मिल जाएगी। और यदि इसमें आप नहीं भाग लेते हैं या आप जो रिक्त पद दिए गए उनमें से कोई पद का चयन नहीं करते हैं, तब जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस फॉर्मेट में जो शेष रहे शिक्षकों की सूची बना करके लोक शिक्षण को 30 तारीख तक भेज दी जाएगी, और जो भी शेष शालाएं हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी एक अति महत्वपूर्ण जानकारी अतिशेष शिक्षकों के संबंध में। अब अतिशेष शिक्षकों को हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कौन सा शिक्षक अतिशेष है, तो इसके लिए हम देखते हैं एक लिंक दी गई है। उस लिंक को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हम लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक क्लिक करने के पश्चात जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आपका आता है, जहां आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड यहाँ फिल कर देना है। और डाइस कोड फिल करने के बाद जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आप लिखेंगे और अपने विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी को आप देख सकते हैं। जैसे कि चलिए हम एक बताते हैं आपको। डाइस कोड हमने यहाँ पर फिल किया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को हमें फिल कर देना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये आप यहाँ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अतिशेष शिक्षकों की जानकारी है वो यहाँ आ जाएगी। चूंकि यहाँ पर कोई भी शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर संख्या 00 आ रही है। जो भी शिक्षक होगा उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी कि कितने शिक्षक के आपके पद हैं, कितने आपके वर्किंग कंडीशन में हैं। बाकी जो अतिशेष शिक्षक है उनकी सूची यहाँ पर आ जाएगी। इनकी सूची आपके जिले के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी और निर्धारित तिथि पर आपको अतिशेष की काउंसलिंग में शामिल होना होगा। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी अतिशेष शिक्षकों की लिए कि किस तरह से हम अतिशेष की जानकारी को चेक कर सकते हैं और कैसे हमें भाग लेना है। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।